हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होता आरं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज एकादशी गीता जयंती का यह विशेष पर्व हम सभी लोगों ने अपनी वाणी से अमृत रूपी ज्ञान श्री भगवान के द्वारा प्राप्त श्रीमद् भगवद गीता का हमने पाठ किया। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिस भारत भूमि में बसते हैं उस भारत भूमि पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण जैसे महान ज्ञानी महापुरुष, युग पुरुष इस धरती पर हो गए हैं, जो हजारों नहीं लाखों सालों के बाद भी आज उनका दिया हुआ ज्ञान हमें प्रकाशित कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज वर्तमान में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज जैसे महान ऋषि इस धरती पर हैं और हम भी हैं। उस समय में ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है और उसमें भी उनके साथ मिलकर के उनके मार्गदर्शन में योग, यज्ञ, आयुर्वेद आदि जो हमारी प्राचीन विधाएं और विद्याएं सीखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो ऐसे महान ऋषियों को भी हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और हम सब आप सबके सामने जो यज्ञ वेदी हवन कुंड रखा है, आप सब लोगों ने अवारनवार कहीं ना कहीं यज्ञ देखा है, सुना है, जाना है, किया भी है। आज उसी यज्ञ के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय कराएंगे कि हम जिस वर्तमान जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें हमें किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है या होता है और उसको हम अपने हाथों से करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ की अनंत महिमा बताई गई है और उसमें 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जिसकी कैटेगरी में हम बांधे तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ वो होते हैं जो प्रतिदिन करने होते हैं, जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ आदि, पितृयज्ञ आदि। ये पंच महायज्ञ कहे गए जो हमें प्रतिदिन करने होते अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे यज्ञ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं। और तीसरे यज्ञ होते हैं नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से जो किए जाते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ होते, उसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 कैटेगरी के यज्ञ बताए। तो
जो निष्काम होकर के किए जाते हैं, कोई फल की आशा आकांक्षा से रहित होकर के किए जाते हैं, वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। और किसी कामना विशेष से यज्ञ किया जाते हैं तो उसको काम्य यज्ञ जो हम कहते हैं उसको रासिक यज्ञ कहते हैं। और जो अभिचार आदि यज्ञ होते, किसी की हानि के लिए जो अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, शत्रु निवारण आदि, तो वो सारे तामसिक यज्ञ कहे गए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ बताया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तृतीय अध्याय में विशेष रूप से बताया, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यजन हवन करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सभी पापों से छूट जाता है। और भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है, बिना यजन से भोजन करता है, वो पापी पाप का भोग कर रहा है। पापी कहा, बिना यजन का जो भोजन ग्रहण करता है उसको पापी कहा, और वो पाप का भोग कर रहा है। और इतना ही नहीं, फिर आगे जाकर के चतुर्थ अध्याय में फिर से कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करता है प्रतिदिन और यज्ञ शेष बचे हुए प्रसाद को प्राप्त करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कर्म कभी भी त्यागने योग्य नहीं होता है, यह तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। तो इस श्रीमद् भगवत गीता में कुछ कुछ मैंने बातें बताई, लेकिन तृतीय अध्याय में और विशेष रूप से बताया, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स आदि। जो महत्वपूर्ण विशेष बातें बताई हैं, बहुत ही विशेष बातें, और पूरा सृष्टि चक्र, यज्ञात भवति पर्जन्यो आदि जो विशेष विशेष बातें बताई हैं, अपने आप में श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ को एक विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। और यज्ञ जो है वह केवल श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं, वेद उपनिषद दर्शन से लेकर के सभी शास्त्रों में, हम वेद में भी देखें तो वेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्युरंतिकम नित एव तमारामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। अर्थात यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, जो बीमार हो गया है व्यक्ति, जो रुग्ण हो गया है, उनकी धातु ये क्षीण हो गई है, प्राण क्षीण हो गए, अब उनकी जीवनीय शक्ति नहीं बची है, उसको भी मैं बाहर लाता हूं और 100 साल की स्वस्थ आयु देता हूं। यतेह क्षुधिता बाला मातरम परि उपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते का। जैसे भूख से पीड़ित बालक भूख रूपी दुख से मुक्ति पाने के लिए अपनी माता की उपासना करते, अपनी माता के पास जाते और निश्चित रूप से उसका निवारण होता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण यज्ञ हवन अग्निहोत्र की उपासना करते हैं अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों दुखों से छुटकारा पाने के लिए। येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का दुखों का जिस जीवन से उन्मूलन होना सुकर हो जाए, सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासते। जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है वो सभी प्रकार के पापों से, क्लेशों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा, जिस घर में यज्ञाग्नि जलती है, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, वो घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है, वो घर मंदिर बन जाता है।
वहां पर समस्त प्रकार की अशुभ शक्तियां, समस्त प्रकार के अशुभ, समस्त प्रकार के क्लेश, झगड़े, इन सब से वो परिवार, वो घर मुक्त हो जाते हैं। ये यज्ञ की महिमा अनंत है, अथाह है। तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति से लेकर के मनोकामना की पूर्ति, श्रीमद् भगवत गीता में 3य अध्याय में इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, वेद में कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान प्रतिदिन यज्ञ करता है उसके समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इष्ट काम तक उनकी सारी इच्छित कामनाएं पूर्ण होते हैं, सर्व काम तक उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी से लेकर के वेद पर्यंत हमारे शास्त्रों में इसको एक इच्छा पूर्ति का भी एक सबसे बड़ा माध्यम और साधन बताया। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ पुण्यों को प्राप्त करने के लिए भी यह एक अद्भुत प्रक्रिया है, क्योंकि यज्ञ हवन करने से हमारे मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के माध्यम से जितना व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और वैश्विक लाभ होता है, उसमें सबसे ज्यादा लाभ यज्ञ से होता है। सबके लिए, सबको लाभ होता है, जिसके कारण से यज्ञ से सबसे ज्यादा परोपकार होता है। और जितना ज्यादा हम परोपकार करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे पुण्य रूपी खाता भरता है। और जितना ज्यादा हमारे पास पुण्य होता है उसी के आधार पर जाति, आयु और भोग, आप लोगों ने योग दर्शन सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें श्री महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि जाति, आयु और भोग, ये तीनों की जो प्राप्ति है वो हमारे पूर्वकृत पुण्य कर्माशय के आधार पर होती हैं। और यज्ञ के माध्यम से हम अथाह पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो यज्ञ को पुण्यों की कृषि कहा है। यह पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। अपने घर में लगाइए और अथाह अनंत पुण्यों को प्राप्त कीजिए, और आने वाले जन्म जन्मांतरों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, अशुभों से मुक्त हो सकते हैं। तो यह जो यज्ञ है वो पुण्यों के लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी और विशेष है। और इतना ही नहीं, देखिए ये सारे आध्यात्मिक लाभों को हम देखें तो मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। और यज्ञ करने पर हमारे पंच प्राण, पच उपप्राण, सप्त धातुएं और मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, जैसे कहते हैं ना, अष्टाचक्रा, नवद्वारा, देवानाम, पूर्व योद्धा, शक्ति के विशेष केंद्र होते हैं हमारे शरीर में, उसका पोषण, समरण और एनर्जी, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करता है। अर्थात आध्यात्मिक रूप से हम जो उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उस साधना में भी एक साधना पद्धति है यज्ञ। और देखिए, हम इसके यदि भौतिक लाभों को देखने जाएं तो आज वर्तमान में जिस जीवन शैली को हम जी रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की अलग अलग समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसमें वायु प्रदूषण एक आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आज वायु प्रदूषण के कारण कई लाख लोग जान गंवा रहे हैं। कई लाख लोग, जो प्राणवायु हमें जीवन देती है, वो आज जीवन ले रही है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को, यज्ञ को अभी हम करेंगे, सीखेंगे, इस यज्ञ को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि कुछ महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत गैसें, और ये गैसें दोनों जब आपस में मिलती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। और उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं, घातक गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी हवन करने पर, यज्ञ करने पर वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। नासा में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, उन्होंने कई सारे इस प्रकार के परीक्षण करके बात बताई कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं। और दूसरी एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां और उसके कारण होने वाली यदि मौतों को हम देखें तो 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने लोग? एक वर्ष के अंदर 2.25 करोड़ लोगों की जान जाती है केवल बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारियों से। पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में क्या तहलका मचा करके रखा, पूरी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, कितने परिवारों को
दुख कष्ट पहुंचाया। और ऐसे एक दो नहीं, कितने कितने ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, प्रकृति के लिए भी हानिकारक होते हैं। और इस 2.25 करोड़ लोगों की जो जान जाती है, उसमें जो कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, उसको जब हम हवन का धूम्र देते हैं, अभी जो हम हवन करेंगे ना यज्ञ, उसका जब हम धूम्र देते हैं उसको, तो लेबोरेटरी में टेस्ट करने पर यह सामने आया कि एक बार मात्र यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो जाते हैं। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि हम छोटा इतना अपने घर में यज्ञ कर ले तो 2.25 करोड़ लोगों को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियों से हम बचा सकते हैं। आज हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, गद्दे लत्ते कपड़ों से लेकर के यहां तक कि हमारे मोबाइल कवर के ऊपर भी अभी एक रिसर्च सामने आई, उसमें बताया कि हमारे घर के अंदर जो टॉयलेट सीट के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी ज्यादा और खतरनाक बैक्टीरिया हमारे मोबाइल कवरों के ऊपर होता है। हम उसको ना धोते हैं ना सफाई करते हैं, और हर दिन में सैकड़ों बार पकड़ते हैं और छोड़ते हैं उसको। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसे, और हम हवन करते हैं, उसका जो धूम्र उठता है वो घर के चारों ओर वायुमंडल में सब जगह पे, घर के कोने कोने में फैल जाता है और सब चीजों को सैनिटाइज कर देता है, पूरी तरह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें मुक्त कर देता है, अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी और विशेष बात है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से मुक्ति पाना। इसी प्रकार एक और हम समस्या से जूझ रहे हैं, वह है रेडिएशन की समस्या। आज हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर के ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग करते हैं। आज हमारी दीवारों में केबल बिछे, बोर्ड लगे, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ती है। और यहां तक कि हम आज कुछ कुछ कार्बनिक पदार्थों का भी हम प्रयोग करने लग चुके हैं, ये भी रेडिएशन छोड़ते हैं। हम आज एक रेडिएशन की जाल में जी रहे हैं, और उसके कारण छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खी आदि भी विलुप्त हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे भी करके इस रेडिएशन को कम करने के लिए कुछ विशेष किया जाए, वरना ये मनुष्य जाति हम टिक नहीं पाएंगे। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैसेज जो हमारा मस्तिष्क पास करता है, जो हमारा हाथ हिलता है अपनी इच्छा से, तो मैसेज जो पास होता है वो न्यूरॉन्स का काम होता है, और वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं रेडिएशन में रहने से। और यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती है यदि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में हम रहते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हवन यज्ञ जो हम अभी करेंगे, उसका जो धूम्र उठता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। वो जब वायु के अंदर आते हैं तो जो रेडिएशन की रेंज होती है उसको खत्म कर देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। मानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ एटॉमिक रेडिएशन, डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारे परीक्षण करके बताया कि हवन करने पर एटॉमिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कुछ विशेष परीक्षण करके बताया कि हमारा यज्ञ करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी बचाव हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण और विशेष लाभ कि हम रेडिएशन से भी अपना बचाव कर सकते हैं, वायु प्रदूषण से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त एक विशेष बात मैं आपके सामने रखना, देखिए हम जिस अथाह वायु के इस समुद्र में श्वास लेते हैं, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। अब ये जो 2 पार्टिकल होते हैं, स्वाभाविक रूप से जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता मिलती है। और जहां पर नदी, तालाब, झरने या फिर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, बागवान हैं, जंगल हैं, समुद्र के तट हैं, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता मिलती है। अब ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं, उस बाहुल्य वायुमंडल में जाते ही वो जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे भीतर जब श्वसन के माध्यम से जाते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बैड हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी को अल्कलाइन बना देते हैं,
मानी अल्कलाइन बॉडी हो गई तो हमारे शरीर में कोई रोग हो ही नहीं सकता है, और हो भी जाता है तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आयन चिकित्सा बोलते हैं, कि जब अब ऐसी बीमारी है, दवाई आप काम नहीं कर रही है, तो कुछ दिन उनको पहाड़ों में, जंगलों में ऐसे रहने के लिए कुछ महीने के लिए बोलते हैं। तो इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। ये भी एक बहुत बड़ा धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों का हमारे तन के ऊपर और हमारे मन के ऊपर प्रभाव होता है। और जब हम यज्ञ जिस स्थान पे प्रतिदिन करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। मानी इतने कण होते हैं वो, कि जो घना जंगल हो और उसके अंदर जितने में पार्टिकल ऋण आवेशित प्राप्त होते हैं, उतना हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा यज्ञ करके प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर अपने हाथों से हम निर्मित कर सकते हैं। तो ये धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उससे भी हमें विशेष लाभ होता है। और इससे अतिरिक्त देखिए, एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं। हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो ये विभिन्न लाभ हमने देखे, उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। उस एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं, और गैस रूप में वायु को लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं 24 घंटे में? हम 24 घंटे का हिसाब लगे, 24 घंटे में हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु, गैस रूप आहार वायु, एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते तब भी हर एक सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को ले रहे होते हैं। 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा आहार लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भी आहार हमारा कोई होता है तो वायु रूप आहार होता है। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम रोटी, दाल, चावल आदि छोड़ दे, 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा ही नहीं, जीव मात्र का कोई है तो वो क्या होता है? वायु रूप आहार। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था, और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही आ रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी,
तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर का पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया वो। मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अब भी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ। पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।